राम राम दोस्तों आज जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं ये प्राइस एक्शन बेस स्ट्रेटेजी का डिस्कशन करने वाला हूं। अगर आप प्राइस एक्शन के बारे में नहीं जानते तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको सबसे पहले प्राइस एक्शन ही सीखना चाहिए। तो आइए यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं पहले से तो मैं एक डिस्कशन आपके साथ हमेशा करता रहता हूँ। पे मार्केट कभी भी ऐसे नहीं जाएगा, वो हमेशा इस रूप में ऊपर जाएगा, मूव करेगा, रिट्रेसमेंट लेगा, फिर मूव करेगा। ना ही वो मार्केट ऐसे गिरेगा। मार्केट पहले गिरेगा, फिर रिट्रेसमेंट करेगा, फिर गिरेगा, फिर रिट्रेसमेंट करेगा, फिर गिरेगा, फिर रिट्रेसमेंट करेगा और फिर गिरेगा। इस तरीके से मार्केट गिरेगा। यानी कि यहाँ पे आपको क्या फॉर्मेशन दिख रहा है? ये आपको हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये हायर हाई, हायर लो और हायर हाई का फॉर्मेशन दिख रहा है। यहां पे आपको लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये लोअर लो, लोअर हाई, इस तरह का फॉर्मेशन दिख रहा है। अब ये चीज आपने पहले भी देखी होगी, सुनी होगी। अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस ये चीजें की हुई हैं। लेकिन क्या हम आज यहां पे ये समझने आए हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम इससे रिलेटेड डिस्कशन नहीं करेंगे। आज हम देखेंगे कि जब ट्रेंड चेंज होता है उसे कैसे पहचाने और उस ट्रेंड पे किस तरीके से काम करें। दो तरह की सिचुएशन मैंने ऑब्जर्व करी है। पहली सिचुएशन का अगर मैं डिस्कशन करूं, अगर मैं आपके साथ यही एग्जांपल ले लूं, यहां पे आप समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे तो यहां पे क्या होगा, या तो मार्केट यहां पे खिंचाव आना शुरू हो जाएगा और ये जो हायर हाई और हाई, पिछले हायर हाई की जो डिस्टेंस है ये कम होनी शुरू हो जाएगी। जब तक ये डिस्टेंस ज्यादा रहेगी मार्केट में एक तेजी बनती रहेगी। मैं आपको ड्रॉ करके ही दिखाता हूं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। यहां पे आप देखेंगे ऐसे हायर हाई बनते जा रहे, ये बनते जा रहे, ये बनते जा रहे। अब अगर आप देखेंगे ये हायर हाई है, ये हायर हाई है, डिफरेंस कितना ज्यादा है। यहां पे देखो इस हायर हाई देखो मार्केट ने इससे ऊपर जरूर बनाया है। मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन पहले थ्योरी समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये नैरो होता जा रहा है, डिफरेंस भी कम होता जा रहा है, यानी कि एक रेंज में मार्केट खिंचता हुआ जा रहा है। अब यहां पे आपके मन में जो सवाल चलेगा, क्या मार्केट यहां से ब्रेकडाउन देके नेगेटिव ट्रेंड दे देगा? क्या हम इस सिचुएशन पे नेगेटिव साइड पोजीशन बना ले? ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। सिर्फ ये खिंचाव देख के नेगेटिव साइड पोजीशन नहीं बनानी होती, क्योंकि मार्केट इसका अगर ब्रेकआउट दे देगा तो फिर से जो ट्रेंड यहां पे चल रहा था, फिर से ये ट्रेंड फिर से चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब अप ट्रेंड आता है उसमें भी दो पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी मार्केट रिट्रेसमेंट करके एक नया हायर हाई बनाता है। अगर दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें, मार्केट रिट्रेसमेंट न करके साइडवेज जाके ब्रेकआउट देके फिर से नया हायर हाई बनाता है। समझ में आई? तो इसलिए हम इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे देखेंगे। अगर ब्रेकआउट आएगा तो फिर से पॉजिटिव साइड मार्केट जाने की कोशिश करेगा, अगर ब्रेकडाउन आएगा तो मार्केट नेगेटिव साइड जाने की कोशिश करेगा। समझ में आ गई? ठीक इसका आप उल्टा कर दोगे। अगर मार्केट में गिरावट चल रही है, खिंचाव चल रहा है, तो इस रेंज को मार्क करो, ब्रेकआउट मिलेगा तो मार्केट में हम पॉजिटिव साइड का कुछ सोचेंगे, या ब्रेकडाउन मिलेगा तो मार्केट में नेगेटिव साइड का सोचेंगे। ये भी मैंने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। लेकिन आज मैं आपको कुछ नया सिखाना चाहता हूं, उस चीज का भी हम यहां पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसे लग रहे हैं कॉन्सेप्ट। प्राइस एक्शन पे और वीडियो चाहिए कि नहीं, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। यहां पे जो आज मैं आपको समझाना चाहता हूं वो क्या है, ध्यान देना। ओके, यहां पे ध्यान देना। मार्केट में ये सिचुएशन चल रही है, ठीक है, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना है तो वो अपने हायर लो का ब्रेकडाउन देगा। फिर से ध्यान से समझो, यही मेन चीज है।
भाई अगर मार्केट को एक नेगेटिव ट्रेंड में जाना है तो वो अपने पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन देके नीचे क्लोजिंग देगा और आपको फॉलोअर कैंडल देगा। यही सबसे ज्यादा मेन चीज है। काफी लोग यहीं पे गलती कर देते हैं। जैसे ये ब्रेकडाउन मिलता है वे नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने लगते हैं। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। राइट प्राइस एक्शन ये बिल्कुल भी नहीं है। आपको करना क्या चाहिए, अगर ये ब्रेकडाउन मिल रहा है एक रीटेस्ट का इंतजार करो। यानी कि ये क्या था, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई और ये हायर लो। मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया तो आपको इंतजार क्या करना है, ब्रेकडाउन अगर मिल गया तो वापस जाने दो, एक रीटेस्ट करने दो। और इस रीटेस्ट पे भी आपको कोई बियरिश पैटर्न ढूंढना है। जैसे कि अब ये पहले हमारे लिए क्या था, सपोर्ट, ब्रेकडाउन मिलके ये बन गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जोन पे मैं आपको हमेशा क्या ढूंढने को कहता हूं, आपको यहां पे शूटिंग स्टार मिल जाए, आपको यहां पे पिन बार बियरिश कैंडल मिल जाए, आपको यहां पे फुल बॉडी बियरिश कैंडल मिल जाए, आपको यहां पे बियरिश इंगल्फिंग मिल जाए। इन चारों में से कोई भी चीज मिल जाए तो इसमें आपको बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, लेकिन उसके कंपैरेटिवली आपको रिवॉर्ड मिलने के चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं। समझ में आ गया? तो हमने यहां पे क्या सीखा कि अगर मार्केट प्रीवियस हायर लो का ब्रेकडाउन दे रहा है तो उस पे काम न करके एक बार रीटेस्ट का इंतजार करो और उस रीटेस्ट पे आप कोई बियरिश पैटर्न ढूंढो, उस पे आपको काम करना चाहिए। अब यहां पे आपके मन में एक सवाल और आएगा, अगर मार्केट ने रीटेस्ट किया ही नहीं तो? भाई ये भी तो सवाल आ सकता है। मैं आप तो सवाल पूछते नहीं नीचे, आप तो डाउट पूछते नहीं, सारी चीजें मुझे ही पूछनी पड़ती हैं। बस फिर एक कमेंट कर देते हो कि सर सब कुछ क्लियर हो गया, मजा आ गया वीडियो को देख के। तो इसलिए मन में जो सवाल, क्योंकि देखो जिस फेज से आप गुजर रहे हो उस फेज में मैं भी रहा हूं। शुरुआत में मेरे मन में क्या क्या सवाल आते थे, तो इसलिए मैं वे सारी चीजें डिस्कस कर लेता हूं कि मैंने उनका जवाब कैसे ढूंढा। तो इसलिए क्योंकि कॉमन सवाल वही होते हैं, तो इसलिए मैं वो भी डिस्कस कर देता हूं आपके साथ। ऐसा जरूरी तो नहीं है हमेशा कि ये रिटेस्ट करने जाएगा, ये कंटिन्यू मोमेंटम भी तो दे सकता है। और अगर इसने कंटिन्यू मोमेंटम दिया तो एकदम से मन में स्ट्राइक होगा कि अपॉर्चुनिटी छूट गई है, यहीं से ही सेलिंग कर देते तो बहुत बड़ा मोमेंटम मिल जाता। ये गलती नहीं करनी, अपॉर्चुनिटी नहीं छूटी है। क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि अगर मार्केट गिर रहा है वो सीधे नहीं गिरेगा। वो अगर गिर रहा है कुछ रिट्रेसमेंट प्लान करेगा फिर गिरेगा, फिर कुछ रिट्रेसमेंट प्लान करेगा फिर गिरेगा, या फिर वो क्या करेगा, अगर गिर रहा है रिट्रेसमेंट प्लान नहीं कर रहा वो साइडवेज जाएगा फिर गिरेगा। तो यानी कि अगर ये सीधे ही गिर गया, रिटेस्ट करने नहीं गया, तो हम अपने लिए एक प्लेटफॉर्म का इंतजार करेंगे इसमें घुसने के लिए। और वो प्लेटफॉर्म हमें कैसे मिलेगा, या तो ये कुछ रिट्रेसमेंट प्लान करे, भले ही यहां तक न करे कोई बात नहीं, यहीं तक भी कर दे और हमारे लिए एक प्राइस एक्शन बना दे जो इसने यहां पे अपना लोअर लो बनाया होगा, उस लोअर लो का ब्रेकडाउन दे दे, तो हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। या फिर ये साइडवेज मोमेंटम दे दे, भले ही यहां पे जाके ना दे कोई बात नहीं, यहां पे साइडवेज मोमेंटम दे के एक रेंज बना दे, उस रेंज का ब्रेकडाउन दे दे, तब भी हम इस पे सोच सकते हैं। समझ में आ गई की बात नहीं? इसका उल्टा कर दो। उल्टे में आप क्या करोगे, अगर मार्केट गिर रहा है तो आपके लिए क्या बना रहा है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर लो लोअर हाई। अगर ट्रेंड चेंज करना होगा तो लोअर हाई का ब्रेकआउट देना पड़ेगा, इतनी बात आप जानते हो। और इस ब्रेकआउट पे भी हम एक रीटेस्ट का इंतजार करेंगे। और यहां पे हम क्या ढूंढेंगे, यहां पे हमें हैमर मिल जाए, पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, फुल बॉडी कैंडल मिल जाए और यहां पे बुलिश इंगल्फिंग आपको मिल जाए। इन चीजों को ढूंढेंगे, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस देंगे और उसके कंपैरेटिवली रिवॉर्ड मिलने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। समझ में आ गई यहां तक चीज? दोस्तों अगर समझ में आ रही है, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना। फिर से वही सवाल,
ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया। अगर रिटेस्ट करने ना आया तो हम क्या करेंगे, जरूरी नहीं इसी जोन पे रिटेस्ट करने आए, हो सकता है यहां पे रिटेस्ट करके आपके लिए एक प्राइस एक्शन बना दे। भाई अगर ट्रेंड चेंज करेगा तो वो किस फॉर्मेशन में जाएगा, हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में जाएगा। तो जैसे ही हायर हाई का ब्रेकआउट मिलेगा तो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी है, या फिर एक रेंज बना के उस रेंज का ब्रेकआउट देके चलेगा, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। समझो बात को, क्लियर हुई ना यहां तक कॉन्सेप्ट। तो इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन पे आपके लिए एक बेहतर आपको प्राइस एक्शन आज समझने को मिला है। आइए इसे चार्ट पे समझते हैं, वहां पे थोड़ी सी क्लियरिटी आपको ज्यादा मिल जाएगी। ये चार्ट है किसका, निफ्टी 50 का चार्ट है। ध्यान दो, मार्केट एक लोअर ट्रेंड में चल रहा था, ध्यान से समझने की कोशिश करो। जब ये लोअर ट्रेंड में चल रहा था, पिछला लोअर हाई ये बना। अगर इसे ट्रेंड चेंज करना है, इस लोअर हाई का हमें ब्रेकआउट चाहिए। इसने ब्रेकआउट भी दिया रिटेस्ट करके, और ये आपके लिए देखो एक अपॉर्चुनिटी यहां पे बना दी, 8th को जो बनाई। ठीक है, ध्यान दो, रिटेस्ट करने भी आया और आपको यहां पे अपॉर्चुनिटी भी दी, रिजेक्शन भी दिया और बेहतर अपॉर्चुनिटी भी मिली। समझ में आए कि नहीं, बिल्कुल चार्ट पे आपको दिखाई दे रहा है। और पीछे मैं आपको ले जाके दिखाता हूं, डोंट वरी, सारी चीजों का हम डिस्कशन करेंगे। ये देखो, यहां पे मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है। अगर इसे ट्रेंड चेंज करना है तो पिछले कहीं का हायर लो का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। इसने ब्रेकडाउन दिया, लेकिन क्या ये रिटेस्ट करने आया, नहीं, ये रिटेस्ट करने नहीं आया। तो उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था, जरूर नहीं वो रिटेस्ट करने आए। उस सिचुएशन पे हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि वो यहां पे जाके, आप देखो यहां पे जाके उसने एक रेंज बना दी। पहले ये गिरता रहा, लगातार गिरता रहा, यहां पे जाके एक रेंज बनानी शुरू कर दी। तो इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन गई, ठीक है। या फिर यहां पे गिरता, एक रिट्रेसमेंट प्लान करता, भले ही यहां तक ना जाता, यहीं पे एक रिट्रेसमेंट प्लान करके प्राइस एक्शन बना देता, वो भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती। समझ में आई कि नहीं, बात क्लियर हुई कि नहीं। आइए मैं आपको, क्या ये इसी टाइम फ्रेम पे काम करेगा, नहीं, ये आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए, प्राइस एक्शन, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, हर तरीके से आपके लिए काम कर सकता है। मैं आपको इसे 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी इस्तेमाल करना सिखाता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके सीख सकते हैं। फिलहाल बेहतर ऑफर चल रहे हैं। दूसरी चीज, अगर आप किसी बेहतर ब्रोकर को ढूंढ रहे हैं स्कैल्पिंग के लिए या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फायर्स का लिंक मिल जाएगा। मैं पर्सनली फायर में ही ट्रेड करता हूं, तो उसमें जाके आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब सिचुएशन समझो, यहां पे अगर हम देखें, मार्केट ने आपके लिए एक ट्रेंड बनाया। अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना है तो पिछला हायर लो मार्केट ने कहां बनाया, यहां पे बनाया, इसका ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। क्या मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, बिल्कुल ब्रेकडाउन दे दिया। अब ये वापस आ रहा है, हम ये देखेंगे कि भाई रिटेस्ट करके मोमेंटम देगा या फिर इसका ब्रेकआउट देगा। अगर ब्रेकआउट दे देगा, जो पिछला हमारा क्या था, हायर लो था, उस पे हम सपोर्ट मान के मार्केट के मोमेंटम को एंजॉय करेंगे। अगर इसने ऑल टाइम हाई निकाल दिया तो हमें पॉजिटिव साइड और भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। लेकिन अगर ऑल टाइम हाई नहीं लगाया, हम फोकस करेंगे इस वाले जोन पे, कि इस वाले जोन पे अगर यहां पे हमें बियरिश कैंडल मिल गई, बियरिश कैंडल पे मैंने क्या कहा था आपको, शूटिंग स्टार मिल जाए, आपको पिन बार बियरिश कैंडल मिल जाए, फुल बॉडी बियरिश कैंडल मिल जाए, या फिर आपको यहां पे बियरिश इंगल्फिंग मिल जाए, तो हम एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज के लिए। क्योंकि फिर आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन और समझ में आना चाहिए। अगर आप देखेंगे यहां पे पहले भी सपोर्ट लेके गया है, इस बार भी सपोर्ट लेके बाउंस करके चला गया है, तो आपके लिए क्या सिनेरियो बन जाएगा, इस एरिया में फिर से मार्केट यहीं पे अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको और भी ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिर मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन में आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। समझ में आ गई कि नहीं। अगर यहां पे रिट्रेसमेंट मार्केट ने प्लान नहीं किया, इसका ब्रेकआउट दे दिया, तो फिर हम क्या सोचेंगे कि मार्केट में जो ये ट्रेंड था, फिर से मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया।
तो उस सिचुएशन में फिर से मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ आपको दिख जाएगा। देखो चीजें बहुत ज्यादा सिंपल है, ध्यान से समझोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। मैंने आपको जो थ्योरी समझाई मैंने आपको चार्ट पे भी दिखाई, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसकी थोड़ी सी बैक टेस्टिंग करना। और वीडियो समझ में आई हो लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। और फायर्स में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखनी है तो नीचे आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप सीख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।